एक महिला जो लगभग 300 दिन स्पेस में बिताने के बाद और कई तरीके की प्रॉब्लम को फेस करने के बाद फाइनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ में लौट आई है। क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉट है और सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही नहीं बल्कि ये यूएस की एक नेवी ऑफिसर भी रह चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक वुमेन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की। 5 जून 2024 को अमेरिका में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च हुआ था। 4, 3, 2, lift off of Space Shuttle Atlantis. बोइंग स्टारलाइनर कंपनी की तरफ से ये स्पेसक्राफ्ट जो बनाया गया था उसकी कैपेबिलिटीज़ को जांचने के लिए बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट नाम की एक मिशन की शुरुआत किया गया था। और इसी मिशन में जो एस्ट्रोनॉट जर्नी करने वाले थे वो थे पायलट सुनीता विलियम्स और उनकी साथी कमांडर बैरी ई विलमोर। और स्पेस में सक्सेसफुली इस क्राफ्ट ने अपनी डॉकिंग भी कंप्लीट किया था। लगभग 8 दिन बाद वो वापस धरती में भी आने वाले थे, लेकिन इस क्राफ्ट की बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाए। लगभग 9 महीने तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही फंसे रहे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सामना करने के बाद 18 मार्च 2025 को फाइनली वो पृथ्वी की बेटी पृथ्वी पर सेफली वापस लौट आई। सुनीता विलियम्स एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने इस मिशन से पहले भी 322 दिन स्पेस में रह चुके हैं। और जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी पृथ्वी में वापस लौट रहे थे तब ये पानी में लैंड करवाया गया, क्योंकि लैंडिंग के टाइम इसकी गति लगभग 28,000 किलोमीटर के आसपास होता है। इसीलिए भूमि पर क्रैश होने का डर रहता है और इसीलिए हर एक क्राफ्ट को हमेशा पानी में ही लैंड करवाया जाता है। लैंडिंग्स के बाद भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते। हम पृथ्वी पे चलते हैं, इसीलिए हमारे पैरों के नीचे की मसल्स, पैरों के और भी बहुत सारे मसल्स और कंधे, पीठ और कमर के मसल्स में स्ट्रेंथ होती है। लेकिन स्पेस में रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की ये मसल्स लगभग काम करना बंद कर देते हैं। इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और ब्लड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और इसीलिए नासा ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को 45 डेज की रिहैबिलिटेशन में रखा है, यानी ASCR, एस्ट्रोनॉट स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एंड रिहैबिलिटेशन। इस रिहैबिलिटेशन में एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सारे एक्सरसाइजेस करवाए जाते जब तक वो पहले के जैसे स्वस्थ नहीं हो जाते। ये कहानी और इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सब इससे इंस्पायर हो सके, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कोई भी इंसान।